हेलो एवरीवन। ये वर्ब पार्ट 2 है। इसमें मैं बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है। इससे पहले मेन वर्ब थी, वो पार्ट फर्स्ट में थी, पार्ट 1 में थी। उसमें बता रखा मेन वर्ब क्या है, कैसे है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। अब मैं बताऊंगा जो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है उनको कैसे यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब जनरली हेल्पिंग वर्ब होती है। ये एक इंट्रो था, बताते हैं इसके बारे में और क्या है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये अमूमन 3 तरीके से होती है। पहला है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा आपका सेमी ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं किसी को, लेकिन किसी किसी बुक में मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, इसे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये भी बोल देते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो लिखवा दूंगा खैर इस मामले में। अब पहले जनरली पता कर लेते हैं ये कौन सी वर्ब होती है। ये वर्ब जो होती है क्या होती है, ये वर्ब जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब के लिए। ये जो वर्ब होती है, तो मैंने इसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब भी से कह सकते हो, यहाँ लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी ये जनरली 24-25 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है मैं एक बार लिखवा देता हूँ आपको। आपका चलो एक सेंटेंस में लिखवाता हूँ। जैसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राइमरी, सॉरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे बी की होती है एक, बी के अंदर कौन सी हो जाएगी, इज, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म की हो जाएगी। और सेकंड फॉर्म के थर्ड सेकंड जो पास्ट में जाना चाहो तो वॉज, वर, ये बी की होगी। डू, तो डू हो जाएगा डिड और डन। और हैज़, हैव तो है ही अपना आप में, और हैड, पास्ट में हैड, ये बात है, ठीक है। डू डिड डन। तो अब ये कौन सी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन देखो मैं अभी आपको रिपीट करवा देता हूँ मैं क्या कराने का हूँ। मैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले जो मेन वर्ब थी वो मैं करा चुका हूँ पार्ट 1 में, आप उसे जाकर देख लीजिए। मेन वर्ब हो चुकी है। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो इनकी जो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग इसलिए भी आता है, कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब भी लिखा मिलोगे। क्लियर बात होगी होगी। अब ध्यान रखना कहीं कहीं ये जो मैंने बता रखा ना ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, ये भी कभी कभी मेन वर्ब का काम करती है। जब कब करती है, जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती। जैसे शी इज़ फाइन, शी इज़ फाइन मैंने लिख दिया शी इज़ फाइन, तो शी इज़ फाइन लिख दिया मैंने। अब इसमें फाइन क्या है, वो सही है, सही, शी इज़ फाइन, फाइन मेरा एडजेक्टिव हो गया। फाइन बॉय, फाइन फैन, तो शी मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन सब्जेक्ट है, और फाइन एडजेक्टिव होगा। तो ये क्या हो गया मेरे, ये तो वर्ब हो गया, तो बताइए वर्ब। लेकिन कौन सी वर्ब है, दिखने में तो प्राइमरी वर्ब लग रही है जिसको मैं हेल्पिंग वर्ब बोल दूँ, लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट नहीं है ना। मेन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अब आप लिख सकते हैं इज यहाँ किसके बराबर है, मेन वर्ब के बराबर। मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रही है इज यहाँ पे। अब ऑक्सिलरी वर्ब होती तो कैसे करती, जैसे
she is uh, she is taking her dinner. शी इज टेकिंग हर डिनर. शी पहले देख लेते हैं. शी प्रोनाउन है. जो सब्जेक्ट जो मेरे जो सब्जेक्ट होगा ना वो दो होगा. ये तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. ठीक है. अगर इनके अलावा कोई बनना चाहेगा ना वो इसी कैटेगरी, जैसे द पुअर लिख दूँ मैं यहाँ, द पुअर लिख दूँ, द पुअर. और पुअर मेरा एडजेक्टिव है. ठीक है. और लेकिन द लगा दी इसके साथ, तो अब ये मेरे नाउन का काम करता है ऐसे. तो आना में द पुअर से कुछ भी, तो आना मेरे यहाँ पे या तो नाउन ही या प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन से स्टार्ट हो गया. शी इज़ टेकिंग हर डिनर, अपने डिनर. हर मेरा क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है. और डिनर क्या है? नाउन. और अब ये दो बचे. दोनों ही, पहली बात तो ये दोनों ही वर्ब है. अब बस बात ये है कि मेन वर्ब कौन सा है. ये तो मेन वर्ब पता ही लग जाएगा. ये है आपका मेन वर्ब. तो अब ये मेन वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलती है. ऑक्सिलरी वर्ब से मैं आगे चलूँगा इस पूरे लेक्चर में. ऑक्सिलरी वर्ब पे फोकस रखना. ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है. अब इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो यहाँ इज क्या है? इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब. देखो अब बस ध्यान रखना, इज मेन वर्ब के लिए भी यूज़ हुआ है, इज ऑक्सिलरी वर्ब के लिए भी यूज़ हुआ है. बस देखना क्या है, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं थे इसलिए इज अपने आप में मेन वर्ब बन गया. यहाँ मेन वर्ब है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ कर रहा है. एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है इसलिए इसे ऑक्सिलरी वर्ब बोला गया है. अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा. रवि हैज़ अ पेन. मैंने एक सेंटेंस लिखा, रवि हैज़ अ पेन. तो यहाँ रवि क्या है? सब्जेक्ट. वैसे सब्जेक्ट कौन सा है? एक मिनट. हाँ, सब्जेक्ट कौन सा है? नाउन सब्जेक्ट है. पहली बात. ठीक है. ए पेन भी मेरा एक सब्जेक्ट है. सॉरी, एक पेन भी एक नाउन है. तो ये पेन क्या नाउन है. ए क्या है? मेरा आर्टिकल है जो नाउन की वजह से आ रहा है. ए का नाउन इसलिए आया, ए आ गया. अब हैज़ क्या है? हैज़ फिर बात वही. हैज़ सिंगुलर आया है. इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है. मेन वर्ब दिख रही है कोई? मेन वर्ब जो पढ़ का है हम, वो मेन वर्ब नहीं. देखो ये तभी आएगा जब आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, उस का लेक्चर अच्छी तरह देखो, उसके बाद यहाँ आना, तब अच्छी तरह याद आएगा. वरना मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल वर्ब, प्राइमरी मार्जिनल वर्ब या मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, बहुत कन्फ्यूजन में आएंगे. बहुत कन्फ्यूजन में आएंगे. अभी जो फिलहाल मेरे जो काम है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बता रहा हूँ. ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? जो हेल्पिंग वर्ब के लिए काम होती है. लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि वो कभी कभार मेन वर्ब का भी काम करती है. रवि हैज़ अ पेन. रवि के पास पेन है तो हैज़ क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब. क्लियर हो गया होगा मेन वर्ब. अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि रवि हैज़ lost द पेन. अब लोस्ट की मेरे थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब ही होगी. मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म में, और जो मेन वर्ब है तो ये जो हैज़ है ये क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. ये बात करनी चाह रहा हूँ. और अगले नेक्स्ट ले लेते हैं. एक रवि डिड द असाइनमेंट केयरफुली. रवि डिड द असाइनमेंट. अब यहाँ पे कुछ प्रोल ले लेते हैं. आई डू ड्राइव द बाइक. बाइक को वैसे राइड करते हैं, ड्राइव को कार करते हैं, तो कार ले लेते द कार.
बाइक को राइड, बाइक जो होती है ना उसको राइड करा जाता है, घोड़े से आया है, घोड़े पर राइड की जाती है ना, इसलिए उससे पैटर्न आया है, तो बाइक भी राइड की जाएगी। कार स्टेरिंग वगैरह होती है उसमें, लेकिन चल जाता है, इतना ज़्यादा इसका आता नहीं यार। हाँ, तो रवि डिड, तो डिड डू से बना है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है डिड, सेकंड फॉर्म में। तो अब डिड के बाद यहाँ पे कोई मेन वर्ब है नहीं है, तो ये यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम करेगी। डू की मेन, डू ही मेन वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डू के बाद जैसे ड्राइव आ गया, ये है मेन वर्ब। जब ड्राइव आ गया तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपका, क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और नेगेटिव में चाहना चाहूँगा, नेगेटिव में आप जैसे बोलते ना, आई डोंट नो, ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे, आई डू नॉट नो। तो अभी ये जो या जो डू यहाँ पे जो डू है ना, ये भी मेरे ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब ये रहा, मेन वर्ब ये रही, ठीक है। अच्छा, ये जो नोट होता है ये क्या होता है, नोट, ये नोट होता है, ये तो पता लग गया ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये पता लग गया। जैसे ये है मेरा सब्जेक्ट है, नाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये असाइनमेंट, ये नाउन है, ये केयरफुली एडवर्ब है, ये एडवर्ब है भाई, एडवर्ब इधर भी आ सकता है इसमें। रवि केयरफुली डिड द असाइनमेंट, तब भी सही है, ध्यान रखना, रवि केयरफुली डिड द असाइनमेंट वो भी सही है, रवि डिड द असाइनमेंट केयरफुली, ये दोनों ही सही है। तो यह नोट क्या है, नोट यहाँ पे एडवर्ब, बस एडवर्ब। ये बात क्लियर होगी आपकी। क्लियर होगी तो आगे चलती है। अभी तक ये कराया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड का था मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी, अभी इसको इंट्रो करा रहा हूँ बस, इसके बाद डिटेलिंग में जाके बाद में कराऊंगा क्या होता है। जैसे यू कैन लीव अर्ली, यू कैन लीव अर्ली, ये क्या, ये देखो, यू कैन लीव अर्ली, ये परमिशन देने के लिए ऐसा है, परमिशन, परमिशन। देखो अभी मैं बताऊंगा कि देखो ये जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें से ज़्यादा सेंटेंस नहीं आते, ज़्यादा एरर नहीं आते, वो क्यों नहीं पूछे जाते, और पूछे जो मेनली कहाँ पूछे जाते हैं वो आगे चल के बताऊंगा, अभी एक आध घंटे 20-25 मिनट में वो आने वाला है। तो यू कैन अर्ली, तो ये जो कैन है ना, ये कैन, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल, मॉडल का मतलब होता है जो मूड को बताए, मूड होता है ना, आज मेरा मूड नहीं है, उस मूड को बताए, जो स्पीकर, जो सब्जेक्ट अपने मूड को बताए ना, उनको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तकरीबन 10 होते हैं उसके। यू शुड राइट अ लेटर टू हिम, यू शुड राइट अ लेटर टू हिम, तुम्हें उसे लेटर लिखना चाहिए। ये एडवाइस भी हो सकती है, ये सजेशन भी हो सकती है, ठीक है, ये थोड़ा सा थ्रेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है जो ये जो बोल रहा है ना, बोलने वाले पे डिपेंड करता है, उसका मूड है, वो सेंटेंस लिख रहे हैं इसलिए, यहाँ पे आउट टू भी हो सकता है, यू आउट टू राइट अ लेटर टू हिम, यू मस्ट राइट अ लेटर टू हिम, कई चीज़ हो सकती है ना, इसलिए नहीं आते हैं ऐसे मॉडल, क्योंकि एक ही सेंटेंस में क्योंकि हमें क्या पता है जो स्पीकर वो कैसे, मतलब किस टोन में बात कर रहा हो, इसलिए नहीं आते यहाँ से। और कहाँ से आएंगे, जैसे शुड है, शुड ये पास्ट है, सेल का पास्ट है, तो वहाँ से आएंगे क्वेश्चन शुड पे। कंडीशन जो थर्ड कंडीशन होते हैं उसमें से बताएंगे, आगे चल के हो जाएगा, बता दूँगा, ठीक है, बात क्लियर होगी। अब जो थर्ड था, थर्ड क्या था, मार्जिनल जिसे बोलते हैं, जिस सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी या फिर मार्जिनल, ये दोनों बोलते हैं। इनके एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे आई डोंट नीड योर हेल्प, आई डोंट नीड योर हेल्प, यहाँ नीड क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, मार्जिनल वर्ब है, और जो नीड है यहाँ पे कैसे यूज है, एज अ मेन वर्ब,
तो देख लो, मेन वर्ब में पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये भी पता लगेगा कि कहाँ कहाँ मेन वर्ब यूज़ होती है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और इंट्रो देता हूँ, फिर उसके बाद अच्छी तरह स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं सेंटेंस इतने सारे करा दूँगा, बहुत सारे सेंटेंस करा दूँगा। अगर जो आप बने हुए हो, जुड़े हुए हो, तो इतने सारे सेंटेंस करा दूँगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंज है, ये वादा है, आप एक में खुश हो जाओगे। तो लिखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अबाउट या ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। यूज एज अ मेन वर्ब नहीं होता, तो किसके रूप में होगा? हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ब के रूप, जैसे मैंने यहाँ करा दिया ना, ये सेम ही है जैसे नीड। जैसे यहाँ पे ना, जैसे यहाँ कैन नहीं आ सकता, आई डोंट कैन या आई डोंट माइट या आई डोंट वुड, इस तरह से यूज़ नहीं हो सकता। आई डोंट कैन इस तरह से यहाँ जो मेन वर्ब है ना, उसकी तरह यूज़ नहीं हो सकता। और पता भी कहीं आपने देखा भी नहीं होगा। और अच्छे से समझते हैं, जैसे यू कैन हेल्प मी। कैन कैसे यूज़ हुआ है? आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। और जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब कौन है? हेल्प। बात क्लियर हो जाएगी। ऐसे दो तीन और एग्जांपल दे देता हूँ। ही विल गो देयर टुमारो। अच्छा, विल जो है फ्यूचर के लिए तो यूज़ होता है, फ्यूचर में भी आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर के टेंस में भी होगा, इसमें भी होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है, ही विल गो टू देयर, पहली बात ही है। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो कैन है, विल है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो मेन वर्ब तो आएगी, लेकिन उसकी जो बेस फॉर्म है वो आएगी। जो देखो बोल देते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म भी चेंज हो सकती है, मामूली सी। अब वो बहुत टेक्निकल पॉइंट हो जाएगा, आपकी सहूलियत के लिए बता दूं, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन बेस फॉर्म तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ये यूज़ होती है किसमें? मार्जिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ये आप लिख लेना जैसे भी आपको लिखना हो ये। और एग्जाम्पल ले, मैं एग्जाम्पल बहुत करा दूंगा, एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, एग्जाम्पल मैं इतने करा दूंगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएगी। इट मे रेन टूडे, इट मे रेन टूडे, इसका मतलब पता है क्या है? कि भैया बारिश हो सकती है, इसकी संभावना है। ये संभावना को दिखाता है। संभावना को देखो, ये भी मे भी फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है, विल भी फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है। ही विल गो देयर टुमारो, वो वहाँ जाएगा कल। दोनों फ्यूचर के लिए चेंज हो रहे हैं, दोनों फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना है, जो विल होता है ना, तकरीबन तक श्योरिटी होती है कि होना ही है काम, कि हो गई, ठीक है। हालांकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि ये होना ही है, तय हो गया, करना ही है। लेकिन ये जो मे होता है ना, इसका मतलब है तकरीबन 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता मे। ऐसे ही आपका माइट भी हो जाएगा। माइट का मतलब 20% चांस है। इट माइट रेन टूडे, मतलब बहुत ना के बराबर चांस है कि बारिश हो सकती है। और इसके बाद आपका वुड भी हो जाएगा। वुड भी चांसेस को बताता है, वुड बहुत ना के बराबर चांस। उसके बाद कुड भी हो सकता है। कुड तो बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर चांस है। आपने जो सुना होगा, डोंट टच अनअटेंडेबल आर्टिकल्स, इट कंटेन, इट में क्या बोलते हैं, इट में बॉम्ब, उसमें बम हो सकता है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे क्या यूज़ होता है, उसमें कुड होता है, इट कुड बी बॉम्ब, सॉरी ये होता है इट कुड बी बॉम्ब।
तो कुड बी का मतलब थोड़ा बहुत चांसेस है कि उसमें बॉम्ब हो सकता है, ऐसा नहीं वो बहुत हल्की श्योरिटी से बोलता है। इसमें इट में बॉम्ब का मतलब है हाई जो एक डिग्री है चांसेस की, वो डिग्री ज़्यादा है, बस ये फ़र्क है। और आगे तो बताऊंगा, खैर ये तो अभी एक जनरल से इंट्रो चल रहा है, समझ में आता है तो ठीक है ना। और सी कुड passes the examination, शी कुड passes द एग्जामिनेशन। इसमें पता है क्या है, इसमें जो मैंने passes है ना, ये गलत कर दिया, क्योंकि कुड मेरा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है, बेस फॉर्म आती है, तो पास आएगा ना कि पासिस। और ये सेंटेंस आया, ये सॉरी, ये सेंटेंस आया हुआ है सीपीओ में 2023 में, सेकंड शिफ्ट आई थिंक। तो उसमें कुछ लिख रखा था, लेकिन पास की वजह से आया था, आप देख लेना, पास की वजह से आया था वो, उसमें पास शायद उसमें वुड था, तो वुड पासिस लिख रखा था। ठीक है, वुड कुड दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एक दो बार आग पढ़ो, एक बार पढ़ लो, फिर उसको एक बार रिवीजन कर लो, और फिर इसके बाद एक और रिवीजन कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, अच्छी तरह दीजिए, सेट हो जाएगी दिमाग में। एक और ले लेती है, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अब यहाँ पता है क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर जो मैं ये लिख दूँ, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, या वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तकरीबन तकरीबन सारे सही है कि हमारा अपने रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हिंदी तो सही है। इसका मतलब मस्ट मतलब अवश्य ही करनी चाहिए, अवश्य ही, कोई आपके पास आपके वो ऑप्शन नहीं है, अवश्य ही करनी चाहिए। इसमें जनरली एक सलाह है, जो एक इनफॉर्मल सलाह दे दी जाती है। ऑट टू में तो एक नैतिक सलाह होती है, एक ऑब्लिगेशन भी होता है कि ये करना ही चाहिए, कि भाई ये एक शर्म की बात है, वरना करनी ही चाहिए, बस इतना फ़र्क है, तीनों आगे ना। इसलिए जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें से सेंटेंस ज़्यादा नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो स्किप करके अगले पे चले जाओ, आते भी है, क्योंकि इस चैप्टर में इसके सहारे और भी कुछ समझाऊंगा मैं, मतलब पूरी इंग्लिश ही लेकर चल रहा हूँ, पूरे इंग्लिश पे फोकस है। ठीक है, बस समझ में क्या समझाने वाली क्या चीज़ है, ये भी जितने भी मे कुड मस्ट शुड या फिर इधर कैन विल, ये सब क्या है, ये एक तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होता, ठीक है, लिख लो रट लो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होता। किस तरह यूज़ होते, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते, ये हेल्पिंग हो, ये हेल्पिंग हो, ये हेल्पिंग हो, पहली बात नंबर एक। बात नंबर टू क्या है, उसके बाद जो इसके बाद जो वर्ब आती है, जो मेन वर्ब आती है, वो मेन वर्ब आएगी उसके बेस फॉर्म में। तो मेन वर्ब जो आती है, जैसे रेन है, रेनिंग नहीं होएगा, रेन्ड नहीं होगा, जैसे गो है, वेंट, गो नहीं होगा, गोज नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, गो की गो वेंट नहीं होगा, गो वेंट गोन, गोन नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये इनमें से कोई सी भी फॉर्म नहीं होगी, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा ना होगा, ये इनमें जो कोई सी भी फॉर्म नहीं होगी। दो बात क्लियर होगी, एक बात क्या थी, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, दूसरी बात क्या होगी, बेस फॉर्म बी एफ का मतलब फ्रेंड नहीं होता, बेस फॉर्म भी होता है, बेस फॉर्म यूज़ होती है। और तीसरा जो काम जो होता है ना, तीसरा काम ये है इसका कि ये सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उससे इम्पैक्ट नहीं डलता, मतलब जैसे जैसे गोज किस में आता है, ही के साथ गोज आएगा, और गो किस में जाएगा, यू के साथ गो जाएगा, तो ये वर्ब है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सब्जेक्ट देख जा रहा है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ऐसा कुछ नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भेदभाव नहीं करती, कैन के साथ यू भी आएगा, कैन के साथ ही भी आएगा, कैन के साथ वी भी आएगा, कैन के साथ आई भी आएगा, या फिर इसका उल्टा ले लो, आई कैन के साथ भी आएगा, वी भी कैन के साथ आएगा, जो मर्जी ले सकते हो, उसको वाइस वर्सा करके ले लो, मतलब यू भी आ गया, ही भी आ जाएगा, दे भी आ जाएगा,
आई भी आ जाएगा, ये सब कैन के साथ आ सकती है, मतलब चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ही आ गया तो कैंस कर दो, ठीक है। ही विल भी हो जाएगा, दे विल भी हो जाएगा, यू विल भी हो जाएगा, ये सारे आ सकते हैं। तो तीन बात इसमें से फ़र्क पड़, ये सब्जेक्ट को प्रभाव नहीं करते, सब्जेक्ट नो इम्पैक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे इसमें मैं देखूँ आई कैन गो, आई कैन गो, आई कैन गो, ये लिख दिया मैंने, क्लियर होगा। ये मेरा क्या सब्जेक्ट है, किस फॉर्म में, जो प्रोनाउन है, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। बात क्लियर होगी है ना। लेकिन इसमें पता है क्या हो सकता है, इसमें एक चीज़ नहीं हो सकता, ये इन्फिनेटिव नहीं लेता, इन्फिनेटिव विद टू नहीं लेता, ये और ध्यान रखना। इन्फिनेटिव टू नहीं लेता। इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको नहीं लेता। ऐसे करके लिख सकते हो। कैसे, जैसे लिख दूँ मैं, इसी को लिख दूँ, आई कैन टू गो, आई कैन टू गो। क्या सही है मेरा? नहीं सही है, बिल्कुल नहीं है सही है। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल है, ठीक है। कैन के बाद मेरा डायरेक्ट बेस, मेरा डायरेक्ट मेन वर्ब आएगी, ना कि बीच में टू आएगा। तो कैन के साथ डायरेक्ट टू आएगा, मेन वर्ब आएगी, ना कि टू आएगा। ये समझाना चाह रहा हूँ। ये क्लियर हो गई होगी बात, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब उससे कंफ्यूज मत हो ना। चलो एक और बता देता हूँ, जैसे इसमें और टू है, इसमें अपने टू जो आया ना, ये अपने आप में ही टू आता है। तो इसमें ये नहीं, जैसे मैं यहाँ का कुछ एग्जांपल दूँ इसका, वी ought help the poor। पहले बात तो इसे आउट पढ़ते हैं, इसे आउट आउट नहीं पढ़ते। अगर जो मैंने अभी गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया उसके लिए सॉरी। इसे करेक्ट आउट पढ़ते हैं, और हो सकता है आगे भी मैं आउट कर दूं, लेकिन इसे आउट पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ, आउट टू, ठीक है। तो ये जो टू है ना, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट अपने आप में एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑट टू अपने आप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, टू इन्फिनिटी नहीं है। तो ये जो सब्जेक्ट है, वी ऑट हेल्प द पुअर, ये इनकरेक्ट है। ये करेक्ट क्या हो जाएगा, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। अब देखना, ऑट टू, ये दो वर्ब होते हैं, एक तो ऑट टू हो गया, एक यूज टू। यूज टू, यूज टू को भी लिख लेता हूँ सेंटेंस, और देखता हूँ, he used to walk in the morning। हाँ जी, यूज टू। अब इसे ही यूज्ड वॉक इन द मॉर्निंग, यूज टू वैसे आगे चल के बताऊंगा, हैबिट के लिए वो मॉर्निंग में जाया करता था। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू होता है, ठीक है। और टू एक एक ऑब्लिगेशन, एक एडवाइस देने के लिए। और बस इसमें बताना ये है कि ये जो टू है ना, इनके साथ जुड़ा हुआ है, इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि इनके अलावा टू नहीं लेता, जैसे ही कैन टू गो, वो नहीं लेता। और इनको उससे तुलना मत करना, ये जो मैं बता रहा हूँ मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ, वो जो प्राइमरी वर्ब्स हैं उनसे तुलना मत करना। उनमें आ सकता है, जैसे ये आ सकता है, ही हैज़ टू गो। ये ऐसा लगता है ना कि ये इन्फिनिटी नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है ही हैज़ टू गो, ये करेक्ट है। तो क्योंकि ये हैज़ क्या है, मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, वो लिखा है कि नहीं, अभी एक एक करके लिखवा दूंगा सारे। तो वो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता, बस ये दो एक्सेप्शनल केस है, और टू और यूज टू,
ठीक है। और मैंने ये बताया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में चलो वो आगे करके बताएंगे, बस दोबारा बताता हूँ। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वो एज अ मेन वर्ब यूज़ नहीं होती, एज अ मेन वर्ब यूज़ नहीं होते, वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। आपको बताया था यहाँ पे, इसमें चीख चीख कर बताते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये जो होता है, जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहा हूँ, जिससे मैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहा हूँ, वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हो सकती है। कन्फ्यूज़न, पढ़ोगे एक दो बार पर कन्फ्यूज हो जाएगा। तो जैसे डेयर है या फिर नीड है, ये कौन से है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये फुल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एक ये मेन वर्ब की तरह यूज हो सकती है। जैसे ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी। तो नीड, नीड क्या है? ये तो मेरा बेस फॉर्म था, इसमें एस लगा दिया इस ही की वजह से। ही क्या है? मेरा सिंगुलर है। ही मेरा प्रोनाउन है, प्रोनाउन सिंगुलर है। तो प्रोनाउन है तो वर्ब भी अपने आप में सिंगुलर रहेगा, तो नीड से नीड्स हो जाएगा तो सिंगुलर बनेगी। वर्ब उल्टा होता है, वर्ब वर्ब में जब एस लगाते हो ना तो सिंगुलर बनती है। ठीक है। अगर वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है लेकिन उसमें एस लगाते हो, तो जैसे गो है, गो अपने आप में प्लूरल है, और गो में एस ई एस लगा दिया, अभी सिंगुलर बन गई। कम है, कम अपने आप में प्लूरल है, इसलिए आज जो मैंने कम्स कर दिया इसलिए सिंगुलर है, इसलिए कम्स के साथ ही आता है, ही कम्स। और अगर तो ही कम कर दूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ही तो मेरा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है। तो ही के साथ कम्स आ गए, ये क्लियर है। ही के साथ कम नहीं आएगा, ये गलत है यहाँ पे, इसलिए ही के साथ नीड्स आएगा, ये क्लियर है। हीट के साथ नीड नहीं आएगा। और इससे ये भी पता लगेगा नीड चेंज हो सकता है, कैन चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो नीड क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। क्लियर हो गई होगी बात, आगे चलते हैं। देखो आप कहाँ कन्फ्यूज हो रहे होंगे, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाए थे और जो प्राइमरी वर्ब पढ़ाए थे उनको आप मिक्स कर रहे होंगे। वो मिक्स नहीं है, वो जो बोलता है ना टू बी वाले, टू बी वाले, टू बी वाले मिक्स नहीं है। टू बी मेरे किस में होता है? कॉन्टिन्यूस में हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूस टेंस में हो सकता है। जैसे जैसे रवि इज ड्रिंकिंग द मिल्क। ठीक है, आ गया ना ड्रिंकिंग, मेन वर्ब कौन सा? ड्रिंकिंग आ गया, ड्रिंकिंग आई गए। उसमें टू भी क्या है यहाँ पे? इसके साथ आई एन जी फॉर्म आ गए। कॉन्टिन्यूस में आ सकते हैं, पास्ट पास्ट में आ सकते हैं। ठीक है। और फ्यूचर में उसमें आपका पैसिव में आ सकते हैं। जैसे पैसिव में जैसे अ लेटर वॉज रिटर्न बाय मी, एक लेटर मैंने लिखा है। ठीक है, एक लेटर वॉज क्या है? मेरा टू बी है, टू बी के बाद रिटर्न आ गया, तो इसका मतलब पैसिव है। पैसिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में हो सकते हैं। इनको जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनसे तो मतलब मर्ज नहीं करना, दोनों अलग अलग रखने हैं। लेकिन दोनों का काम क्या है? दोनों हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं वो मेन वर्ब के लिए भी यूज आ रहे हैं, ये बस दिखाना चाह रहा हूँ। करते आगे अपने चैप्टर तैयार करते हैं। मॉडल वर्ब में लेते हैं पहले, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप डाल सकते हो। सबसे पहले करते हैं यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन। कैन का यूज़ क्या है? कैन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पावर के लिए, एबिलिटी, कैपेसिटी। ठीक है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए, पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे पावर दिखाने के लिए, जैसे ही कैन, ही कैन लिफ्ट, ही कैन लिफ्ट, क्या लिफ्ट कर सकता है? द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ये मेन हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होएगा ये मेन वर्ब। और मेन वर्ब का कौन सा? बेस फॉर्म।
ये बार बार लिखूँ मैं, ध्यान रखा आएगा बार। लिफ्टेड नहीं आएगा, लिफ्टिंग नहीं आएगा, लिफ्टेड नहीं आएगा, लिफ्टिंग नहीं आएगा, लिफ्ट्स नहीं आएगा, यही आएगा फर्स्ट कैन की वजह से। You can speak इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। स्पीक क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब कैन आ गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है कि आप एबिलिटी है आपकी इंग्लिश बोलने में, यू कैन स्पीक द इंग्लिश, आप एबल हो इंग्लिश बोलने में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, फाइनल यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश से पहले नो आर्टिकल आता है, इसलिए दावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, एबल टू लगा दो, कैन लगा दो, तो यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कैन और एबल टू दोनों का मीनिंग ही सेम होता है, इसलिए एक दोनों एक साथ नहीं आ सकते। वही वाली बात होगी ना कि रिपीट अगेन, कि भैया तो रिपीट बोल लो या अगेन बोल लो। ये वाला कम बैक, रिटर्न, कम कम रिटर्न, जो जो दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, ऐसे की जरूरत नहीं। या तो एबल टू यूज करो इस रूप में, या फिर कैन यूज करो इस रूप में, दोनों नहीं आ सकते। और इससे सेंटेंस आते हैं, कई बार सेंटेंस आए हैं इससे। कैन भी लगा देगा, एबल टू भी लगा देगा, बोलेगा बता दो भैया गलती, गलती क्या है। गलती अगर जो ऐसे सेंटेंस आए ना, तो सेंटेंस जो टेंस चेंज नहीं करना, एबल टू हटा देना, या फिर वो ऐसे देगा कि इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। वो ऐसे कर देगा यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब बताओ गलती क्या है? गलती कैन एबल टू में ही है। या तो यू आर एबल टू लिखो, या यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये लिखो, ठीक है। परमिशन के लिए वगैरह के लिए भी होता है। जैसे मुझे कहना हो यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो नाउ, ये क्या है? ये मैं कहना था, तो इसको मैं इस फॉर्म में कह सकता हूँ कैन के में। तो यू कैन अब अलाउ अलाउ छोड़ दो, यू कैन गो नाउ। यू कैन अलाउ में अब दोबारा मत करना, यू कैन गो नाउ। अलाउ आ गया तो वो गलत हो जाएगा, जैसे इसके तले गलत हो। यू कैन गो नाउ का मतलब यही है कि इसमें परमिशन दे रहा है, तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, ठीक है। यू कैन अलाउड गो नाउ, अब इसमें दोबारा अलाउड नहीं आना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। अलाउड टू गो नाउ, ठीक है। या इसको आपको परमिटेड भी कर सकते हो, यू आर यू आर परमिटेड टू गो नाउ, यू आर परमिटेड टू गो नाउ। अच्छा, परमिटेड है, ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। ये आगे चल के बताऊंगा पार्टिसिपल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है वो। लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत आने वाला है, इसलिए थोड़ा अगर जो आप बिगनर हो तो हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, थोड़े कन्फ्यूजन वाले हो सकते हैं अगर बिगनर के लिए। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। कोड, यूज ऑफ कोड। कोड, कुड। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कुछ सेंटेंस ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उसके पास्ट फॉर्म है। जैसे कि कैन का पास्ट हो जाएगा कुड, मे का पास्ट हो जाएगा माइट, विल का पास्ट हो जाएगा वुड, और सेल का पास्ट हो जाएगा शुड। तो ये ऐसे है जो अपनी जो पास्ट फॉर्म में तो लेते हैं। अब कैसे पास्ट फॉर्म लेते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही सेड, उसने कहा आई कैन बीट यू इन द रेस, भैया मैं तुम्हें पिछाड़ सकता हूँ रेस में,
कर सकता हूँ, उसने ये कहा। अब ये मेरा क्या है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट सेंटेंस है। अब मुझे इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े हो तो उसमें इनडायरेक्ट में चेंज करता हूँ, तो ही सेड का तो ही सेड रहेगा, ही सेड। उसने कहा, क्या कहा, डैड से आएगा। और डैट्स क्यों आता है, क्योंकि डैट मेरा क्लोज बनाता है। कौन सा क्लोज बनाता है, नाउन क्लोज बनाता है। कैसे पता, क्लोज पढ़ने से पता लगा। क्लोज कितने तरह के होते हैं, नाउन क्लोज होती है, एडजेक्टिव क्लोज होती है, एडवर्ब क्लोज होती है, ठीक है। पता कैसे लेंगे कौन सा क्लोज कैसा है, भाई न्यूज़पेपर पढ़ने से पता लगेगा। हो सकता है आपको समझ में ना आए, मैंने इस चैप्टर इस चैनल पे न्यूज़पेपर पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा रखा है, उसमें बता रखा है जैसे नाउन क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। उस सेंटेंस जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना न्यूज़पेपर में, वो क्यों इतने बड़े होते हैं। एडिटोरियल सबसे हार्ड होता है, एडिटोरियल भी पढ़ा रखा है, लेकिन आप बिगनर हो तो एडिटोरियल पर मत जाना, सिटी न्यूज़ वगैरह पर जाना। उसमें मैंने देखो ये बहुत छोटी चीज़ है, अगर तो आप वो चीज़ को समझ लोगे ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगेगी आपको। मैं ऑनेस्टली आंसर दे रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं रूल रटने का, बैठ जाओ रूल रट लो, रूल रट लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। रूल रटने के बाद भी पता है क्या है, कान दिक्कत होती है। आपने रूल याद कर लिए, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आएगा और रूल की धज्जे उड़ गई, जो याद करे हो कि धज्जे उड़ गई। और एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर चाहेगा गलती करवाना, वो गलती तुम कर के आओगे। क्यों, क्योंकि सब चीज़ मिक्स हो जाती है कि ये भी बोला था, अभी भी मिक्स हो गई होगी जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक दो बार पढ़ने के बाद समझ में आएगा ये। और ये होता है जब हम अपने आपके टाइम, अब से 7-8 साल या 10 साल पहले जो हम भी तैयारी वैयारी कर रहे थे, तो हमारे सामने भी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन मेरे सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि मेरी जो इंग्लिश पढ़ने की जो एबिलिटी थी वो कुछ ज़्यादा थी। मतलब इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह मैं पढ़ता था, और जो एबिलिटी मैंने इंग्लिश पढ़ने की बना रखी थी, उसने मेरे को एक एक पुश कर दिया, एक एक एज दे दी कि इंग्लिश को सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। उसी का मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पूरा फॉर्मल इंग्लिश पे बेस्ड है, और ये सारे फॉर्मल इंग्लिश है। एनीवे, तो ही उसने कहा, उस ये क्या, आई को ना ही, तो ही। अब मैं देखो जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा ना, तो मैं ऐसे रटवाऊंगा नहीं, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन से आएगा तो इस चेंज होएगा, हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए। मैंने जैसे अपने लॉजिक से याद करी ना चीज़ें, मैं कभी कंफ्यूज होऊंगा नहीं, कभी कंफ्यूज, कभी नींद में जगा के तुम जगा के बताओ ना यहाँ पे क्या आएगा, एक झटके से देखो बता दूंगा। ऐसे नहीं, मैं बहुत सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लॉजिकली चीज़ समझी हुई है, वो चीज़ ही मैं तुम्हें समझाने के लिए करूँ। ही सैड, कोई बंदा है उसने मुझे बताया, ही सैड उसने कहा। अब क्या कहा होगा उसने, अब मेरा कौन सा वो, ये आई की जो वो ही यूज होएगा ना, कि उसने क्या क्या कहा, ही मतलब वो। अब क्या करेगा वो, ही। अब मेन बात ये है, कैन है ना, कैन। अब मेरे को ये पास्ट है, ये है मेरा पास्ट। जो मेरा मेन क्लोज है, जो प्राइमरी क्लोज है वो पास्ट में है, तो जो अब आके जो सबॉर्डिनेट क्लोज आएगा वो भी पास्ट में रहेगा। तो कैन को मैं किस में चेंज करूँगा, कुड। ही कुड बीट। अब बीट यू मतलब उसने, ही सेड आई कैन बीट यू। बीट यू, वो बीट कर सकता है, किसको कर सकता है बीट, यहाँ पे मुझे कर सकता है। बीट मी, वो अपने आप को बता रहा है कि बीट मी, वो मुझे मार सकता है, हरा सकता है इन द रेस। समझाने वाली बात तो बहुत है, लेकिन समझाने वाली बात ये कुड है। कुड, कैन की, ये फर्स्ट, ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये पास्ट फॉर्म है, और ये समझाने वाली चीज़ है। और ये आगे भी आएगा, ये कुड आगे भी आएगा, ठीक है। नहीं, जैसे विल आ जाए यहाँ पे, तो विल की जगह यहाँ का वुड आ जाएगा। यहाँ सेल आ जाए, सेल का आ जाएगा शुड आएगा। मे आ जाए, मे का आ जाएगा माइट आ जाएगा। लॉजिक ये रहेगा, लॉजिक यही रहेगा, ये पेयर रहेगा। और बाकी मैं उनके उसमें बता दूंगा। जब आई का आता है ना, जब सिंपल हो जाए, आई सेड, मैंने कहा, क्या करा, आई कैन सोल्व दिस सम। आई कैन सॉल्व दिस सम, मैंने कहा, ये मैंने कह दिया ना बात, आई कैन सॉल्व दिस कम, ये जो बात है हो सकता है मैंने कल 2 दिन पहले कही होगी, वो पास्ट में चलेगी ना, तो कैन का पास्ट चाहिए मुझे, तो आई सैड, मैंने कहा था, क्या कहा था, डैट, कि आई कुड सोल्व द सम। आई सैड डैट आई कैन
solve the sum, नो एरर। बोलेगा नो एरर, बताओ इसमें गलती क्या है, ये बोल देगा नो एरर, बताओ इसमें गलती क्या है। गलती हो जाएगी भैया इसमें कैन की, ठीक है। या इसे और खूबसूरत करूँ मैं, खूबसूरत करूँ और ज़्यादा, कि वो बेवकूफ़ कैसे बना सकता है। आई सेड दैट आई कैन सॉल्व द सम। अब बताओ गलती क्या है। गलती पता तो रही है क्या, कैन के। पहली बात तो क्या हमारे को पता है क्या लगता है कि ये पास्ट में है, तो हो सकता है ये भी पास्ट में होगी, बात बात सही होगी, मतलब ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, बात सही होगी। ठीक है, ये जो मेन वर्ब है वो पास्ट में तो जारी है, लेकिन मेन वर्ब पास्ट में कैन तो नहीं लेता ना, मेन वर्ब को पास्ट में कैन तो बेस फॉर्म लेता है। तो पहली बात तो ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैन आ रहा है, और कैन भी रिप्लेस हो जाएगा कुड पे। और आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब ये नहीं, इस टाइप का आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया ये क्वेश्चन एसएससी में। पता है ना क्या फेवरेट एसएससी का, इस चीज़ को बहुत पूछ रहा है इसमें। इस चीज़ का ध्यान रखना कहाँ से क्वेश्चन वो बना रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने कैन क्या बताया था, कैन का मतलब है जो आपकी एक एबिलिटी को या पावर को दिखा दे, एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी, ये तीन चीज़ बताई थी कैन के लिए। अगर ये तीन चीज़ मुझे पास्ट के लिए दिखानी पड़े तो फिर मुझे कैन नहीं, वहाँ पे यूज़ होएगा मेरा कुड, ठीक है। जैसे कोई पास्ट की एबिलिटी एबिलिटी लेते हैं, जैसे when I was young, when I was young, when I was young, तो can I can क्या कर सकता था मैं, I can ड्राइव कर सकता, ड्राइव आ कार, ये मेरी एबिलिटी थी करने की, ड्राइव करने की। वैन आई वॉज यंग, वैन आई वॉज यंग। अच्छा देखो, थोड़ा सा और थोड़ा और डीप में ले जाऊँ। वैन आई वॉज यंग आई कैन ड्राइव अ कार, ये डीप में हो गया। हाँ, पहले बात तो आई यंग नहीं आ गया यहाँ पे, यंग मेरा एडजेक्टिव है। यंग क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद नो आर्टिकल, पहली बात क्लियर। ए अंदर नहीं आता एडजेक्टिव से पहले, वो आता है नाउन बनाने के कुछ कंडीशन में, वो बता दिया, उसमें और डिटेलिंग में नहीं जाने जा रहा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो ये वाला जो मेन क्लोज है, मेन क्लोज मेरा पास्ट में है, जो सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होना चाहिए। अब मेन क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज क्या है कि जो मेन क्लोज जो सबॉर्डिनेट क्लोज है वो डिपेंड करेगा मेन क्लोज पे, मतलब व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, ये मतलब ये इस पर डिपेंड करेगा। तो आई कैन ड्राइव अ कार, हालांकि देखो यहाँ तक मैं आई कैन ड्राइव अ कार है, ये बिल्कुल सही है, मैं ड्राइव कर सकता हूँ कार, मैं चला सकता हूँ कार। लेकिन अगर इसके साथ मैंने ये पास्ट जोड़ दिया, मतलब पूरा सेंटेंस बना दिया, ये पूरा सेंटेंस है। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, नौजवान था, आई कैन ड्राइव अ कार, तो मैं उस टाइम पे भी ड्राइव कर सकता था। तो ये कहना चाह रहा था, कैन ना होगा, कुड हो जाएगा बस, कुड ड्राइव अ कार, ठीक है। और यहाँ पे यंग के लिए अगर जो आपको एक लगाना तो व्हेन आई वाज अ बॉय, आप ये लिख सकते हो, व्हेन आई वॉज अ बॉय, बाकी का सेम। आज जो ए लगाने का मन कर रहा है। अच्छा, अब ये अलाउ वाला था ना, जो अलाउ करने वाला, अलाउ करने वाला, अलाउ वाले पे भी यूज़ हो जाएगा ये, मतलब है तो ये उसी का पास्ट है। जैसे अलाउ करने वाला, ही वॉज एबल है, ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन लिख लेता है, ठीक है। ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। इसको मुझे कैन के साथ लाना हो तो ही, पास्ट, पास्ट की बात तो कैन आता है, प्रेजेंट में होगी तो पास्ट में कुड आएगा, ही कुड। अब एबल नहीं आएगा, ही कुड पास, बस एबल नहीं आएगा, ही कुड पास द एग्ज़ाम। ही कुड पास द एग्जामिनेशन, ठीक है।
कुड पासिस नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा, जैसे लगा ना पास्ट फॉर्म में, तो इसको पता है मन करता है वो गलती हो जाती है, बहुत गलती हो जाती है। जैसे ही कुड पास्ड दी एग्ज़ाम, ही कुड पास द एग्ज़ाम, लग रहा है कुड भी हमारा पास्ट फॉर्म में, पास्ट में, ये भी पास्ट, इसलिए पास्ट आ गया, नहीं आएगा। जो ये जो कुड है क्या है मेरा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब, तो फिर इसके जो बेस फॉर्म आएगा, तो पास्ट की फेस फॉर्म क्या है, पास, तो पास ही आएगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं बोला ना रिपीट करूँगा, एक बार रिपीट से ही चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी। बहुत इसके लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं में, यूज़ ऑफ में, यूज़ ऑफ में, यूज़ ऑफ में। हाँ, में कहाँ यूज़ होती है, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए। परमिशन देना और परमिशन लेना दोनों के लिए। जैसे परमिशन लेने के लिए मैं आपसे पूछूँ, मे आई यूज़ योर पेन, ये मैंने बोला मे आई यूज़ योर पेन, आगे जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, यस यू मे, ये आंसर मिलेगा, दोनों ही सही है वैसे मेरे, ठीक है ना। तो परमिशन इसमें मांग रहा है, परमिशन इसमें दे रहा है, तो परमिशन लेने के लिए देने के लिए दोनों के लिए मेरा मे यूज़ हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। अब मे जो मेनली मेन किसके लिए यूज़ होता है, मे की यूज़ होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये एल है, पॉसिबिलिटी हो जाएगा, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जिसे बोलते हैं, ठीक है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे में यूज़ हो जाएगा। जैसे जो मैंने उसको बारिश वाला एग्जांपल दिया था ना, इट क्या था वो, इट मे रेन टुडे, कि भैया आज बारिश हो सकती है, ये चांसेस है, इट मे रेन टुडे। और अगर यू या योर सिस्टर में कम टुडे, इसमें भी ये चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, जो अनिश्चितता है कि भाई तुम्हारी, हो सकता है तुम्हारी बहन भी आ जाए, और ये फ्यूचर को दिखाता है, पॉसिबिलिटी चांसेस हमेशा फ्यूचर को दिखाते हैं, फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कैन तो अभी के लिए यूज़ होता है, दोनों का हो सकता है, सकता है। जैसे ये है, आई कैन लिफ्ट दिस पेन, तो मेरी इसमें क्षमता है मैं इसे उठाऊँ, लेकिन आई मे लिफ्ट दिस पेन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर के लिए आएगा मे, और फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी या परमिशन वगैरह के लिए मैं तो आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बावजूद वो कुछ विश के लिए, प्रे के लिए, ब्लेस के लिए भी आ सकता है, मे यू लिव लॉन्ग, जैसे विश हो जाता है ना, लिख लो विश, प्रे, ब्लेस, इनके लिए भी आ सकता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, और विश के लिए आ रहे हैं, इसके बाद ये आता है, क्या बोलते हैं इसका, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आएगा। और आगे सुनते हैं इसका, नहीं हो गया। अब आते हैं यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट सबसे पहले तो माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है, कैसे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा भैया, यू मे गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। यू कैन गो नाउ भी हो सकता है ना, यू कैन गो नाउ में परमिशन के लिए भी हो सकता है, यू कुड गो नाउ मतलब तुम्हारे को परमिशन थी कि तुम जा सकते थे, यू कुड गो नाउ, ठीक है। यू मे गो नाउ, इसलिए जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ज़्यादा सेंटेंस यहाँ से नहीं आता, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रिप्लेस कर सकता है एक दूसरे को, वो डिपेंड किस पर करता है, स्पीकर के मूड पे डिपेंड करता है, और मूड पे डिपेंड करता है, इसलिए इन्हें मॉडल पर बोलते हैं, जो मूड को दिखाए। तो ही सेड यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, इसका अगर तुम्हें पास्ट करना हो, क्योंकि ये जो ही, इसको इसको इनडायरेक्ट में लिख रहा हूँ, तो ही सेड, उसने कहा, क्या कहा भैया, डैट आ गया तो क्या बनाएगा, क्लॉज बनाएगा, कौन सा क्लॉज बनाएगा, नाउन क्लॉज बनाएगा। फिर वही रिपीट बात, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको बहुत अच्छी तरह पता लग जाएगा नाउन क्लॉज वगैरह क्या है। वैसे मैं
अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ उसमें, मतलब उसमें मैं बताता हूँ कि वैसे पढ़ा दूंगा और वैसे जहाँ से पता लगे आप पढ़ो। ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, डैट कि यू मे गो नाउ, उसने उसे कहा कि यू मे गो नाउ, कि अब ये लड़का बता रहा है, जो ही है ना ये बता रहा है, ये बताएगा अपने आप को, क्या बताएगा कि आई से बताएगा ना कि आई माइट गो देन। देन क्यों आया, नाउ को 25 चेंज करने में देन आया, गो का गो ही रहेगा, वेंट नहीं आएगा, ठीक है। आई में, ये फिर बता रहा हूँ, ये आपको समझ गए होंगे खान। ही सेड that I might went then, ये भी गलत हो जाएगा, वेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि माइट मेरा क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपने आप में क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है। तो माइट की बेस फॉर्म क्या आएगा, गो आएगा। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब संभावना के लिए था ना, जैसे उसमें था कि ये वाला था ना, इट मे रेन टूडे, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट माइट रेन टूडे। न्यूज़पेपर में माइट में का बहुत यूज़ होता है, जहाँ माइट आ जाए ना तो पता लगता है वो जो भी ये ज़्यादातर उसमें आता है आपका एडिटोरियल में। अगर जो राइटर है जिसने एडिटोरियल लिखा है, एडिटोरियल न्यूज़पेपर में क्या मतलब होता है, कोई आदमी जो अपने उसके कोई एक टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन दे, उसे बोलते हैं एडिटोरियल। वो एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि गली का कोई भी उठा लिया। तो इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब क्या है, इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे का मतलब पता है क्या है, कि भैया पॉसिबिलिटी दोनों की है और दोनों फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। परसेंटेज मिलेगा 20-25% इसकी पॉसिबिलिटी, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन अभी भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे नहीं कि श्योरिटी है कि आएगी आएगी। अगर श्योरिटी हो तो विल आएगा, इट विल रेन टूडे, इसका मतलब बारिश आएगी। सब ये फ्यूचर के दिखा रखे हैं। और कुड भी आएगा और वुड भी आएगा, उसमें भी पॉसिबिलिटी इन दो के इन दो की पॉसिबिलिटी उससे कम वुड की रहेगी और उससे कम कुड की रहेगी, वहाँ तक खत्म हो जाएगी पॉसिबिलिटी। आगे चलते हैं। एक होता है सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल जो सपोज करते हैं, मैं यही बता देता हूँ सपोजिशनल सेंटेंस के एग्जाम्पल से बताता हूँ। आई विश वाले, आई विश वगैरह कुछ, जब इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो यू माइट सक्सीड, यू माइट सक्सीड। इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, जो तुमने कठिन परिश्रम किया होता है, तो ये कौन से, ये सपोजिशनल सेंटेंस। लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ लिखा दो। सपोज सपोज लिखो, जिशन नल, सपोजिशनल सेंटेंस, सेंटेंस जो सपोज करे जाते हैं, आई विश, वी विश, ठीक है, इस टाइप के जो सपोज वाले हैं। अच्छा, इसमें पता है इसमें एक वो आया था, ये 2000 सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, कुछ ऐसी क्वेश्चन था, मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे याद है, इस पैटर्न पे आया था। वो क्या पता क्या था क्वेश्चन, इफ़ यू वर्कड हार्ड, ठीक है, यू, या मैं लिख रहा था, ठीक है, यू में, तुम ये तो पता लगा माइट आएगा, यू माइट, तो माइट लिख लो। और मेन चीज़ पता है क्या था, यू माइट सक्सेस, बोला अरे बता दो सक्सेस। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में, मतलब ये वाला नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, इस पैटर्न पे आया हुआ है सीजीएल में। 2023 में आया था, और 2023 के आई थिंक शिफ्ट पता ना कौन सी थी, 27 तारीख का कुछ पेपर हुआ था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, उसमें ये पेपर क्वेश्चन आया था। पता है फ़र्क क्या है, सक्सेस क्या है मेरा, सक्सेस है नाउन, तो क्या नाउन आ जाएगा यहाँ पे, ईमानदारी से बताओ, नाउन आ जाएगा, नाउन नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि माइट है, माइट के बाद हम मेरा वर्ब चाहिए, बेस वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो सक्सेस मेरा नाउन है, तो मेरे को सक्सेस की जो वर्ब होगी सक्सेस हो जाएगी, सक्सीड, ये वर्ब है जो बेस फॉर्म वर्ब है, ये आएगा मेरा, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो खैर, आगे चलते हैं। यूज ऑफ सेल,
यूज ऑफ सेल, देखो सेल का तकरीबन जहाँ यूज़ नहीं होता था सेल का, जैसे आई के यूज, सेल का यूज़ कहाँ होता है, बस दो के लिए, आई और वी के लिए, जिसे बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई के लिए, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन सा होता है, आई और वी, उनके साथ सेल यूज़ होता है, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए सेल यूज़ होता है, पहली बात। लेकिन अब सेल जनरली वो उसके जगह रिप्लेस में विल आ गया, और इसलिए ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, पर जॉन क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। जैसे आई सेल गो टू दिल्ली, अब फ्यूचर के निकालने के लिए टुमारो, फ्यूचर दिखाने के लिए, ठीक है। बस ये है। तो सेल क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो जो मेन वर्ब आएगी इसकी बेस फॉर्म होगी, बेस फॉर्म, हाँ जी बेस फॉर्म भी है, ठीक है। मेन वर्ब के बाद आ सकता है टू, देखो टू यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, टू यहाँ नहीं आ सकता सेल के, देखो कहाँ थोड़े कंफ्यूज ना हो जाए, आई सेल टू गो, ये नहीं आएगा टू गो, ये आएगा गो टू। अब कहाँ जाना है, टू दिल्ली, दिल्ली के जाने के लिए बता रहा है टू को, यहाँ सेल टू को नहीं आया। अब सेल कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, सेल कमांड में, वही बात है ना, क्या फायदा इसमें। कमांड में प्रोमिस, थ्रेटन्ड, धमकी में, धमकी बोलते हैं ना, धमकी, डिटर्मिनेशन, बोलते हैं दृढ़ संकल्प, क्या बोलते हैं, दृढ़, दृढ़, ये लिखती है, संकल्प, दृढ़ संकल्प, कंपल्सन, अनिवार्यता, इनके साथ हमारा एफ सेल यूज होता है। एक एक सेंटेंस बना दो जल्दी, जैसे कमांड, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, द ऑफिस, लिखते रहना, बस लिखने से आपके सेंटेंस वो हो जाएगी, जितने सेंटेंस लिखोगे उतने ज़्यादा फायदा होगा आपको। यू कैन सिट, ये सिट है, यू कैन सिट आउटसाइड द ऑफिस, यू, आप ये एक कमांड की तरह है, आप ऑफिस से बाहर बैठो, इस प्रीमियम ऑफिस के बाहर जाके बैठो, यहाँ मत बैठो, इस तरह का जो कमांड है वो कमांड बात, ये ऑफिसर ही बोलेगा कमांड, कोई सबॉर्डिनेट अपने ऑफिसर को थोड़ी बोलेगा कमांड। या फिर प्रॉमिस का आ जाएगा, ये हो गया, ए हो गया, ए, बी हो गया, प्रॉमिस बी, प्रॉमिस, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, तुम भैया छुट्टी ले रहे हैं, प्रॉमिस है आज अच्छा काम कर लो, तुम्हें कल छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। धमकी का, सी, इफ यू डू दिस, इफ यू डू दिस यू शैल बी पनिश्ड, ये पैसिव है, पैसिव में बनाते हैं, यू शैल बी पनिश्ड, शैल बी पनिश्ड, ठीक है। शैल, अभी भी शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आई है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई जिसे पैसिव में बोलते हैं। तो अगर तुमने ये दोबारा करा, इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट हो जाएगा, मतलब करा नहीं है, करते हो, पहले आई थिंक मुझे लगा था अगेन भी लिख दिया मैंने, इफ़ यू डू दिस अगेन, अगर ये तुम्हारा दोबारा करा तो तुम्हें पनिश मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जो संकल्प, दृढ़ संकल्प होता है उसके लिए डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जैसे यू शैल गो टू, यू शैल गो टू अ प्रिपरेशन ऑफ एसएससी, you shall go to, you shall go to preparation SSC, you have to go, you can go to, you shall
अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस, यू शैल गो टू प्रिपरेशन एसएससी, डिटर्मिनेशन होने से कंपलसरी का मतलब ई, यू शैल कम टू स्कूल एट 10, ये मतलब कंपलसरी है भैया, तुम्हें 10 बजे स्कूल आना है। पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होगी, पेरेंट्स मीटिंग बोलते हैं ना कि कंपलसरी, यू शैल कम टू स्कूल एट 10। इसका मतलब अगर पेरेंट्स मीटिंग में ये मिल जाएगा ना तो भैया आपको एक एक आपको अनिवार्यता है कि इतने बजे आपको आना है और बच्चे की फीस जमा करनी है। यू शैल कम टू स्कूल एट 10, 10 बजे स्कूल जाना है भैया, आप उससे आगे पीछे नहीं आ सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस आपने सुना है, इम्पेरेटिव जो क्वेश्चन टैग बोलते हैं, क्वेश्चन टैग में भी शैल यूज होता है। जैसे क्वेश्चन टैग वाले अब कौन से उसमें होता है, लेट वाले में, लेटस, लेटस को हम क्या भी बोलते हैं, लेट्स भी बोलते हैं, लेट्स, लेट्स, लेट्स से याद आ गया, नावेद है, नावेद उसका नाम, जो लिफ्ट में प्रैंक करता है, लेट्स डांस, देखना ये बहुत फनी है, लेट्स से। अब ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप करके उसे देखने चले जाओ, ले लो ना थोड़ा रिफ्रेशमेंट। तो क्या है, लेट अस डांस टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ जो जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो आएगा शैल बी, ये याद रखना शैल बी, यहाँ पे शैल बी आता है। तो पता है अब मैं समझाता हूँ ये क्या है, इसका मतलब पता है, इसको मैं ये लेट्स डांस, वो जो बोलते हैं लेट्स डांस बोलते हैं, लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं टुगेदर साथ, शैल बी क्या ना करे, ये चलो डांस करते हैं साथ में, क्या ना करे, ना करे क्या, मतलब ये जो फीलिंग है, जो मैं बोलने वाली फीलिंग है, वो इस सेंटेंस में लेके जाती है। चलो ना चलते हैं, नहीं चले क्या, लेट्स कम आउट, बाहर चलते हैं, शैल बी ना चले, इस टाइप के सेंटेंस में। अब आ जाओ इसका शुड, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड। तो सबसे पहले तो ये सेल का पास्ट फॉर्म है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पता लगता है। अगर तो मैं डायरेक्ट पास्ट फॉर्म लिख दूँ ना, जैसे आई सेड दैट आई शैल नोट डू दैट वर्क। अब ये बोल दूँ, बताओ गलती क्या है, गलती पता है क्या है, गलती मेरा जो ये सेंटेंस में मेरा दो क्लोज है, एक क्लोज ये रहा, एक क्लोज ये रहा। ठीक है, डैट से डैट कंजंक्शन है, जो कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा, कंजंक्शन जो दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ता है, या दो फ्रेज को जोड़ता है, या दो क्लोज को जोड़ता है, या दो सेंटेंस को जोड़ता है, कोई भी कर सकता है, वो क्लोज उसमें आएगा तब बताऊंगा। तो आई सेड, मैंने कहा क्या कहा, आई शैल नॉट टू डू दैट वर्क, कि मैं उस काम को नहीं करूँगा। लग तो रहा सही है पर फ्यूचर के लिए, लेकिन ये सैड मेरा पास्ट है, तो ये यहाँ भी पास्ट आना चाहिए, और कहीं ना कहीं तो पास्ट आना चाहिए। डू डू को तो चेंज नहीं कर सकते कि भाई डू को चेंज करके डेट पर कर दे, डेट नहीं हो सकता क्योंकि डेट सेल नहीं लेगा, तो सेल को ही चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको बड़ा, तो सेल ना होगा, शुड हो जाएगा। ठीक है, शुड। और एक और चीज़, ये बात क्लियर हो गई, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। क्या है वो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भैया, विल यू हेल्प मी, आगे यहाँ शी होता तो विल यू मैरी मी, मैं लिखने वाला था लेकिन ही लिख दिया, तो फिर यहाँ पे लड़की हो जाती, ही सेड टू मी विल यू मैरी मी, तो यहाँ पे जो मी है वो लड़की हो जाती, लड़के ने पूछा है। एनीवे इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, सबसे बढ़िया ये। तो ही सेड टू चेंज किस में होता है, सेड टू टोल्ड में भी होता है, और यहाँ पे आस्क्ड में भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी,
उसने मुझसे पूछा। अब आस्क के साथ टू नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि टू में ऑलरेडी आस्क में ऑलरेडी टू है, सेट टू है ना टू, तो इसलिए नहीं लगता आस्क के साथ टू कि ही आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा। हिंदी बना लो जैसे मर्जी बन जाएगी, इसलिए बोलते कि जब आप रूल पढ़ने बैठते हो तो हिंदी पर मत जाना, हिंदी तो गलत सेंटेंस की करेक्ट बन जाएगी, जो उसका जो रूल है ना वो ही समझ में आना चाहिए। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, इफ से आ जाएगा, इफ आई, कि आई, अब बिल्कुल सिंपल लिख दो, इफ आई वुड, विल किस में चेंज होएगा, वुड में चेंज होएगा, लेकिन आई तो वुड लेता नहीं है, आई क्या लेगा, आई शुड लेगा, इफ आई शुड हेल्प हिम। ठीक है, करेक्ट हो गया होगा बात। और ये जो पैटर्न है, ये जो क्लोज वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज है, इसने मुझसे पूछा, क्या पूछा है, ये नाउन क्लोज दो बना रखा है, ये पैटर्न में जैसे इफ़ आ गया या वेदर आ जाएगा, ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है, न्यूज़पेपर में बहुत आता है। जब ये आप बार बार पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको बच्चे लगेगी, न्यूज़पेपर में इतनी टेक्निकल बात है, लेकिन ये न्यूज़पेपर आप खुद पढ़ोगे तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में समझ में ना आए, इसलिए इस चैनल को फॉलो करो। इस चैनल में न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, विश्वास मान के एक बार विजिट करो न्यूज़पेपर, उसमें बहुत, मैं इसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं बता रहा कि ये उसके मतलब क्या है, मैं जो सेंटेंस है उसको जो सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि वो वर्ब नाउन फरियाना दिखना क्यों आ रहे हैं, उसके साथ इसके एक दूसरे के साथ लिंक्ड क्या है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, यहाँ पे इफ़ पहले आ जाए ना तो वो पूछता है क्या आई शुड हेल्प हिम, क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पे इफ़ आ गया ना, तो यहाँ पे ये मत कर देना, अब क्वेश्चन आता है इफ़ शुड आई हेल्प हिम, यदि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये है एक पैटर्न है। और फिर यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, वहाँ तो फुल स्टॉप, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, क्योंकि ही आस्क मी, आगे से ही आस्क मी की वजह से वो सिंपल लिखा जाएगा। आई नो, डू यू नो, ये कुछ ऐसे वर्ड है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, अब तुम जानते हो, अब उसको तुम कुछ क्वेश्चन बताओगे ना, क्वेश्चन पूछो तो वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी वे में लिखा जाएगा कि वो कहाँ रहता है, वेयर ही लीव्स, ना कि वेयर डज ही लीव। लिखो आगे बताऊँ, तुम कैसे बताओगे, लिख लेना खैर। ये तो आ गया। अब देखते शुड और कहाँ यूज होता है। शुड पहला मोरल ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, इनको एक्सप्रेस करने के लिए शुड होता है। एडवाइस वगैरह के लिए तो एडवाइस भी लिख लो, एडवाइस, एडवाइस मोरल ऑफ द, मोरल सॉरी, और भी होता है, पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटी, ये और भी होता है, लेकिन मेनली यही है। ठीक है, एडवाइस के लिए शुड ज़्यादा होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, कि भैया आपको ये दायित्व है, ये आपको करना ही करना है, करना ही करना है इस बारे में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुनते हैं, देखते हैं, वन शुड लव, वन शुड लव वंस कंट्री, क्या हर किसी को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, वहाँ पर हिज कंट्री आ जाएगा, देखना वन शुड, पता है क्या गलती आ जाएगा, मैंने से बता रखा था, वैसे ये सेंटेंस करेक्ट है, और करेक्ट है, वन शुड लव वंस कंट्री, कि हर किसी को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, ये एक ऑब्लिगेशन है, एक मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक जिम्मेदारी है भैया, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर किसी को प्यार करना चाहिए। ठीक है, पहली बात। अब देखो इसमें पता है गलती क्या कर देगा, गलती क्या कर देगा, वन शुड लव हिज कंट्री, वन शुड लव देयर कंट्री, ये कर देगा, कभी शुड लगा देगा कभी, लेकिन ध्यान रखना, बस मैं यह ध्यान रखना, वंश की वजह से जो वंश का पॉजिटिव है वो वंश होता है, ये दोनों गलत है। हाँ, नेक्स्ट है वी शुड कीप, क्या करने रखना चाहिए, आर प्रोमिस, हमें अपने प्रोमिस पूरे करने चाहिए, निभाने चाहिए। या फिर हमें सच बोलना चाहिए, वी
शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए। ये एडवाइस लेना चाहिए, एडवाइस के लिए यू शुड यू शुड नॉट laugh at his mistakes, तुम्हें उसकी मिस्टेक पर नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, जितने भी शुड है उसके बाद जो वर्ब है बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ये बात करिए, ये नोट एडवर्ब है। या फिर शुड का उसने और भी अच्छी शुड की बोल दूँ, यू शुड बन जाए यू शुड abstain फ्रॉम वाइन, वाइन से प्रेस करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। एब्सटेन के साथ फिक्स प्रपोजिशन है, फ्रॉम वाइन, दूर से रहना चाहिए। एब्सटेन किससे? वाइन से, इसलिए फिक्स आ गया, फिक्स प्रपोजिशन। डॉक्टर उसके लिए ना ये यू बहुत ले लिया हमने, ही लेते, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। ठीक है, ही शुड कंसल्ट, ठीक है, शुड आ गया, शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मेन वर्ब ही आ गई कंसल्ट। कंसल्ट सलाह मशवरा करना, परामर्श लेना। ही शुड कंसल्ट करना चाहिए, सलाह मशवरा लेना चाहिए डॉक्टर से। एडवांस का मतलब होता है तुरंत, एडवर्ब है, एडवर्ब क्या है? एडवांस, तुरंत। ठीक है भाई, यहाँ तक चलते आगे करते। ठीक है, जैसे ये तो सेल और शुड, ऐसे होएगा विल और वुड के और भी होएंगे, वुड थोड़ा इंपॉर्टेंट से हो जाएगा। चलते हैं, पहले विल देखते हैं। यूज ऑफ विल का प्रयोग कैसे है? पहली बात तो यूज ऑफ विल किसके लिए उसमें यूज होता है? जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। अगर जो जनरल बताऊँ, आई वी को छोड़ के बाकी के लिए यूज होता है। मैं से बताऊँ, आप सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में कंफ्यूज हो रहे हो तो आई और वी को छोड़ दो, बाकी के लिए यू वी विल। देखो जनरली आई के साथ वी के साथ भी हो सकता है यूज, वो कहाँ कहाँ डिटर्मिनेशन थ्रेटन वगैरह करने के लिए, इसलिए नहीं आते इनके लिए, इन पे सब्जेक्ट, इन पे क्वेश्चन इसलिए नहीं आते। इन जो मैं सम पढ़ा रहा हूँ एक जनरल साइंस के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्या है, जैसे ही विल हेल्प हर, वो उसकी मदद करेगा। यहाँ पे वो लड़का, यहाँ पे वो लड़की है, वो उसकी मदद करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। विल हेल्प, दे विल कम बैक सून, वो जल्दी आएंगे। ठीक है, यहाँ विल भी आ गया, विल के साथ भी है वर्ब की फर्स्ट वर्ब की बेस फॉर्म, यहाँ पे वर्ब बेस फॉर्म, यहाँ पे ही है, यहाँ पे दी है, फर्क नहीं पड़ रहा, यही बताने चाह रहा था। और उसके बाद डिटर्मिनेशन में वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, हम उसे अलाउ नहीं करते, डिटर्मिनेशन वगैरह हो जाएंगे। आई विल किल हिम, मैं उसे मारूंगा। ये क्या कहना चाह रहा है? ये थ्रेटन देना चाह रहा है, धमकी। तो धमकी में भी आ जाएंगे विलिंग, तो वो जो मैंने उसमें बताए थे वो सब आ जाएंगे। विलिंगलेस में भी आएंगे, जैसे आई विल गो टू दिल्ली विद माई सन, आई विल गो टू दिल्ली विद माई सन, ये भी हो जाएंगे। ठीक है, ये विल का ये यूज है। आगे चलते हैं, वुड, यूज ऑफ वुड, ये इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो विल का ही पास्ट फॉर्म हो जाएगा, जैसे ही
he said that he will go there. Yeah. He said that he would went there. बोलेगा गलती बता दो, गलती क्या है? गलती दोनों सेंटेंस में गलती है। मैं करेक्टली निकल देता हूँ, पता लग जाएगा दोनों सेंटेंस में क्या गलती है। ही सैड डैट ही वुड गो देयर, ये करेक्ट है। ठीक है, सैड की वजह से आ गया वुड, यहाँ पे विल ले रखा था, सैड की वजह से विल आ रखा, पहली गलती है। ठीक है, आपको लग सकता है कि सैड पास्ट में है तो वेंट चला गया पास्ट में, तो वेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये वुड क्या है? मेरा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने आप में बेस फॉर्म लेता है, तो वेंट की जो बेस फॉर्म है वो गो आ जाएगी, तो गो आएगा। इसलिए ये दोनों वुड और गो ये दोनों आएंगे। पहली बात, सी सेड, उसने कहा, क्या कहा भैया उसने? यू विल, थोड़ा रोमांटिक होती है, लव मी। उसने कहा यू विल लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? एक्चुअली उसने कहा, बना दो, शी सैड, सी सैड। उसने कहा सी सैड टू मी वगैरह कुछ आता तो आस्क में हो जाता है। सी सैड, उसने कहा, क्या कहा? डैट, ही कि ही वुड, उसने पूछा ना उससे, ही वुड लव, और मी, यहाँ पे मी कौन है? वो लड़की है, तो यहाँ पे भी मी वो लड़की होगी, मी। तो ही वुड लव मी, क्या वो मेरे से प्यार करेगा? उसने पूछा उससे, एक जनरल सेंस में उसने पूछा उससे, कि उससे यू मतलब वो लड़का होएगा यहाँ पे, ये यहाँ लड़की है, ये इसकी चोटी है, यहाँ ये जो है ये भी लड़की है, ये वही वाली लड़की है। जैसे ये रिया है तो ये भी रिया है, और ये लड़का पंकज है, ये कुछ हो ले लो, अरुण है, अरुण। तो यहाँ पे ये जो ही है ये अरुण ही हो जाएगा, ये रिया ही रहेगी, ये भी रिया रहेगी। समझाने वाली बात ये है, वुड, सैड की वजह से वुड आ गया, और लव का लव ही रहेगा। क्लियर बात होगी कि उसका, और जो अब जो मेन आ गया ना, मेन ये वुड, WOULD, वुड। ये वुड पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट है ये वाला वुड। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, काफ़ी बुक्स पढ़ी है, 5 से तो बुक्स मेरे, तो आपको दिखा देता हूँ। ये अल्केमिस्ट, ये बहुत सारी बुक्स मेरे पास अभी भी रखी है, कुछ फ़ायदा नहीं दिखाने का। खैर, उस सब बुक्स में वुड बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। अब वो इसी वजह से यूज़ होता है ज़्यादातर, जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ। वो वुड क्या है? वो वुड है आपकी पास्ट हैबिट। हाँ जी, तो वुड आपकी पास्ट हैबिट को भी बताता है, पास्ट हैबिट। ठीक है, प्रेजेंट हैबिट को प्रेजेंट में, पास्ट हैबिट को पास्ट में। अब देखो मैं पास्ट हैबिट को कुछ सेंटेंस देता हूँ। ही वुड टॉक अपॉन द सब्जेक्ट फॉर हार्स टुगेदर। हम सब्जेक्ट पे बहुत लंबी बात करते थे। पहला, अगर जो मैं जैसे मैं वॉक पे जाया करता था, आई वुड गो फॉर अ वॉक। इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं वॉक पर गया, लेकिन मैं जाया करता था, मतलब हमेशा तो एवरी मॉर्निंग लगा लो यहाँ पे, तो एवरी मॉर्निंग से पता लग रहा है पास्ट क्या हैबिट है, कि मैं एवरी मॉर्निंग जाया करता था। अच्छा, यहाँ पे यूज टू भी हो सकता है, आई यूज टू, मैं यूज टू था किसका? गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अगर जो मैं ये लिखूँ आई वेंट, गो की वेंट, आई वेंट को छोड़ दो, ये वो उसका वो पास्ट में यूज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये भी यूज टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म वुड, वुड, तो ये दिखाते हैं ना वुड।
तो दिखा देना वुड, वुड मतलब पास्ट की, पास्ट वाले। आई वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर मॉर्निंग में अपनी वॉक में जाता था। इसको कहने के लिए वुड के जो आई वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी, आपकी इच्छा दिखाने के लिए ये वर्ड आ जाते हैं जो अब से पहले रिपीट हो रहे हैं, और आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है भी, जैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है। अच्छा, वुड का जो इम्पोर्टेंट है ना, वुड में चलो एक एक करा देता हूँ मैं। एक पॉसिबिलिटी के ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी। रवि वुड बी अ फार्मर। रवि को जो ही लगा दो, पता है जब नाम ले दे तो फिक्स हो जाता है कि उसके बारे में जानते हैं। ही वुड बी अ फार्मर, कि वो एक फार्मर हो सकता है। ठीक है, एक इच्छाओं के लिए, चोर और इच्छा के लिए। अच्छा, ये वुड लाइक टू बहुत इंपॉर्टेंट यूज है स्पोकन। वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू से डैट, मैं ये कहना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द एसएससी एग्जामिनेशन, क्या तुम एसएससी एग्जामिनेशन के बारे में कुछ कहना चाहोगे। वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट योर कंट्री, क्या तुम अपनी कंट्री के बारे में कुछ बताना चाहोगे। तो वुड यू लाइक टू से आप स्पोकन में बहुत यूज होता है कि वुड यू लाइक टू को बता दिया। जो जो मेन है मैं बता देता हूँ मेन क्या है। वुड, वुड का यूज़ हम प्रीफ्रेंस के रूप में यूज़ करते हैं वुड का, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो और इम्पोर्टेंट इतना नहीं था, वो मैं लिखवा देता हूँ उसके सेंटेंस। ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई। इसमें प्रेफरेंस है, क्या प्रेफरेंस है। ही वुड, ही वुड रेदर डाई, वो मरना पसंद करेगा, देन टेल अ लाई, झूठ बोलने से तो बढ़िया वो मरना पसंद करेगा। जो ये प्रेफरेंस की बात कर रही है वुड के साथ आता है, ये बस ये याद रखना है वुड के साथ। जो एक और लिखाना चाहूँ, जैसे शी वुड रादर गो देन स्टे। और देन का मतलब ये देन है, टी एच इन वाले देन नहीं है, टी एच इन देन वाले कब वाले नहीं, ये वाले देन है। सो ही वुड रादर गो, वो जाना पसंद करेगी, देन स्टे, रुकने। अब तो उसके उसके पास दो चॉइस है, उसके पास रुकने की चॉइस है, जाने की चॉइस है। तो उसने क्या प्रेफर करा कि उसको प्राथमिकता दी, क्या चुना, वो जाना चुना उसने। सो ही वुड रादर गो, वो जाना पसंद करेगी, देन स्टे, रुकने से तो बड़े वो जाना पसंद करेगी। तो इस केस में वुड यूज़ होता है। और एज सुन एज के भी तो उसमें भी यूज़ होता है। मैं इसको लिखवा देता हूँ, एक आ जाता है सेंटेंस, ही वुड एज सून डाई एज बैग। जैसे ही मतलब वो भीख मांगेगा वैसे वो मरना पसंद करेगा। ठीक है, तो एज सुन एज का भी केस याद रखना, एज सुन डाई एज बैग। ठीक है, और जो अनरियल से अनरियल कंडीशन है वो इफ़ आई वर वाला, तो उसमें वुड याद यूज होता है कि इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर जब मैं एक बर्ड होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं स्काई में उड़ता। इस टाइप के भी सेंटेंस जनरली यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप, नेक्स्ट चलते हैं ought टू, यूज ऑफ ought टू। सबसे पहले ought टू का यूज हो मोरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, नैतिक कर्तव्य। मतलब एक बाध्य हो जाओ कि तुम्हें ये करना ही करना है भाई, उसके लिए ऑब्लिगेशन यूज़ करते हैं कि तुम ऑब्लिगेट हो उसके लिए, करने के लिए। ठीक है, इसके लिए। या डिजायरेबल या ड्यूटी, सब कुछ वही यूज़ होएगा, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जैसे बताया ना, हम अपनी कंट्री, वी आउट टू लव, अब यहाँ पर वंस नहीं आएगा, आर कंट्री, यहाँ पे शुड भी आ सकता है ना, इसलिए ये आते नहीं है। बस ये याद रखना है, यहाँ जो
ये और टू के साथ यहाँ जो आता है ना टू, तो टू इस और टू के साथ ही है, ये इन्फिनिटी नहीं है, टू प्लस लव इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है, टू उसके साथ आने आना है बस। या फिर मोरल चीज़ कौन सी हो सकती है, जैसे वन आउट नॉट 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 टू अब्यूज, गाली नहीं देनी चाहिए, आप बेकर भिखारी को गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ इसके ऑटो के लिए आती है। बस इसके लिए बहुत इसमें हो गया। आगे चलते हैं। मस्ट, मस्ट का मतलब है कि उसको तुम कंपलसर हो, कि बाध्य हो, मतलब कंपलसर, क्या कंपलसरी लिख दो, कंपल्शन, कंपल्शन हो कि भैया ये काम करने का नहीं है, कंपल्सन है, आपके पास कोई चारा नहीं है, तो मस्ट कैसा हो सकता है, कैंडिडेट मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें ये सलाह नहीं है, ये एक मस्ट मतलब अनिवार्य है, अवश्य ही कैंडिडेट मस्ट आंसर, कैंडिडेट को अवश्य आंसर देने हैं, एटलीस्ट 5, कम से कम 5 तो आंसर देने हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है उसमें से 5 तो आंसर देने हैं, ठीक है। अब जैसे ये था ना कि आर कंट्री वी मस्ट लव आर कंट्री, इसका मतलब क्या, हमें अपनी कंट्री को जरूर प्यार करना चाहिए, अवश्य ही हमें अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए, ये मतलब है इसका, ठीक है। एक अच्छे से क्वेश्चन लिखवा दूँ आपको, जैसा ये सोल्जर्स पढ़ते हैं, सोल्जर्स मस्ट क्या करना चाहिए, सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर, सोल्जर को ओबे ऑर्डर रखना चाहिए विदाउट क्वेश्चंस, सोल्जर को मस्ट अवे क्या करना, मस्ट जरूर करना चाहिए, ओबे आज्ञा मानने को ओबे करते हैं, और ऑर्डर को मानना चाहिए विदाउट क्वेश्चनिंग, मतलब विदाउट क्वेश्चन पूछने से पहले। ऐसे पेशेंट को जाएगा, द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम या ऑन टाइम, समय से पहले, समय पर इन टाइम, ऑन टाइम भी हो जाएगा, ऑन टाइम पर लेना चाहिए, ठीक है। इन टाइम का मतलब समय से पहले और ऑन टाइम का मतलब समय पर, दोनों से ही आएगा। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो आप इन टाइम पहुंचते हो, और ट्रेन आती है ऑन टाइम। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की, मार्जिनल वर्ब की, मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, मार्जिनल और जिसे सेमी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं, ये अब तक जो मॉडल्स अपने पढ़े थे ना, मॉडल्स की, वो उससे अपोजिट है, ये इनका केस अलग ही है, एक एक चीज़ क्या करते हैं, 3 है जनरली, एक एक यूज़ करते हैं, जैसे यूज टू, यूज ऑफ यूज टू क्या होता है, सबसे पहले तो भैया पास्ट हैबिट के लिए, ये सिचुएशन के लिए बताता है, पास्ट हैबिट के लिए यूज़ होता है, जो हैबिट को बताता है। पास्ट हैबिट क्या हो सकती थी, जैसे ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, पता है, अगर तो मैं ये लिखूँ ही वेंट या वॉकड, ही वॉकड इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में वॉक गया है, वो मतलब एक बार में बता रहा है वॉक गया, इसका मतलब पता है यूज टू, वो यूज टू था, आपने हिंदी में भी बोलते हैं इसमें, मतलब जनरल भाषा में यूज टू है भाई, मैं उसका, तो ही यूज टू, वो यूज टू था, क्या था, वॉक इन द मॉर्निंग, ध्यान रखना यूज टू है ना, यूज टू कौन सा मेरा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब जो आएगा वो बेस फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में भी आएगा, मैं बताऊंगा कैसे, जब यूज टू मेरा मेन वर्ब नहीं होगा, जब इज लग जाएगा, ही इज यूज टू वॉकिंग, तब आएगा,
वो एक्सेप्शन के लिए भी ये देखना पहली बात, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ जैसे शी यूज टू प्ले क्रिकेट बिफोर हर मैरिज, ठीक है। वो शादी से पहले यूज टू थी, क्या किस चीज़ में यूज टू थी, क्रिकेट खेलने में है, कुछ और लिख लो, बैडमिंटन लिख दो, जो मैंने शी लिख दिया, शी यूज टू, ठीक है। पहले बात समझ में आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ पे आप वुड भी कर सकते हो, वुड भी, वो भी उससे करेक्ट है। जैसे है ना, ये वाले ले लो ना, तो ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वुड भी किस में, पास्ट की हैबिट के लिए, यूज टू भी पास्ट की हैबिट के लिए, दोनों ही करेक्ट है। दोनों का बस ध्यान रखना है, जो मेन वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म आएगी, बस इस चीज़ का याद करना है। अब यूज प्रेजेंट में नहीं कर सकते, जैसे मैं बताना चाहूँ, मैं बोलना चाहूँ प्रेजेंट में कि वो मान कर चलो वो सिगरेट पीता है, तो ही यूजेस टू स्मोक, SMOK, स्मोक, ही यूजेस स्मोक, ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंट में याद नहीं होगा, पास्ट की हैबिट को बताता, प्रेजेंट की हैबिट को नहीं। तो पास्ट की हैबिट के लिए तो ही स्मोक्स, अब सही है, ठीक है। अगले ले लो, वी यूज टू ईट, ना ओके, वी ईट, हम खाते हैं, ये सही है, ये गलत है। और सेंटेंस के तीनों फॉर्म में यूज़ होता है, जैसे आपने लिखा ना, ही यूज्ड टू वॉक, आगे जो भी तक है ही यूज टू वॉक, ठीक है। आगे जो मुझे नोट लगाना हो तो नोट कहाँ लगाऊंगा मैं, ही यूज्ड नोट टू वॉक, ये भी सही है। ये इसको एक तरीके से और जा सकता है, ही डिड नॉट यूज, अब यहाँ पे यूज आएगा टू वॉक, बात एक ही है। ये तीनों तरीके से लिखा जा सकता है, ये भी, ठीक है। ये तो क्लियर है, ही यूज टू नो। अब यूज टू में मैं नोट लगाता हूँ, तो नोट टू के से पहला आ जाए तो आउट में हो जाता, आउट में, तो ही यूज्ड नोट टू वॉक। अब इसमें मेरे को क्योंकि यूज्ड है, अब मेरे पास्ट है, तो पास्ट में डिड लगा कर मैं मेरे जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मैंने डिड ले ली, हेल्पिंग वर्ब, तो ये यूज मेरा एज अ मेन वर्ब यूज होएगी, ही डिड नॉट यूज टू वॉक। अब बस इसमें ये और देख लो जी, जैसे यूज टू है ना, यहाँ पे मैं मेन वर्ब के लिए रूप में यूज हो रही थी, अगर तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब ले लूँ तो फिर मेरे को ING फॉर्म लेना पड़ेगा। जैसे ही इज़ नॉट यूज्ड, ही इज़ नॉट यूज्ड टू, है ना। अब मेरा ये यूज टू, अब से पहले मैं बेस फॉर्म ले रहा था, अब मैं ING फॉर्म लेंगे, बस ध्यान रखना इसके। ड्रिंकिंग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा रिपीट करके देख लेना, without any sugar in it। तो अगर जो इज आ जाए, मतलब इज आ जाए, यूज टू मेन वर्ब की तरह आ रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए, हेल्पिंग वर्ब की वजह से ING फॉर्म आ जाएगी। शी इज, हट यार, शी इज यूज टू, शी इज यूज टू। अब मैं यहाँ पर वर्क लिखना चाहूँगा, वर्क, शी इज यूज टू वर्क, तो यहाँ पर वर्किंग आ जाएगा, शी यूज टू वर्किंग इन अ नॉइसी रूम, उससे भैया नॉइसी रूम में शोर भरे कमरे में काम करने की आदत है, तो शी इज़ यूज टू, तो शी इज़ यूज, अगर तो मैं ये बोल दूँ ना, शी यूज्ड टू, अब आएगा वर्क, बाकी ऐसा। अगर जो शी इज़
अब ये शी इज़ यूज्ड टू, अब आएगा वर्किंग, बाकी इतना ये फ़र्क है बस। इसकी वजह से आईएनजी फॉर्म ये कर रहा है, अभी यूज टू की वजह से वो फॉर्म। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलते नेक्स्ट, यूज ऑफ नीड। नीड, नीड, पहली बात तो नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब आवश्यकता किसी की होती है, आवश्यकता पड़ना या ज़रूरत होना, रिक्वायरमेंट बोलते हैं, रिक्वायर होना, टू हैव, इसलिए नीड होती है। तो नीड के लिए आप एग्जांपल ले लो, सिंपल, ही नीड्स माई हेल्प। अब यहाँ पे नीड क्या हुआ? मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ना कि ये मार्जिनल वर्ब की तरह। ठीक है, ध्यान रखना, जो उससे पहले जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थे ना, वो मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहे थे, उनको एक मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन नीड को कोई मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा। जैसे ये ना वुड वगैरह, शुड वगैरह जितने भी पढ़ाया है, इनको एक वर्ब, मेन वर्ब चाहिए थी, इसको कोई वर्ब नहीं चाहिए, ये खुद में अपने आप में वर्ब हो गया। ऑलराउंडर है, समझदार आदमी है। आई नीड अ बुक, क्लियर हो गया, मेरे को एक बुक की ज़रूरत है। ठीक है, अब मेरे को जो पास्ट में दिखाना हो कि मुझे पास्ट में ज़रूरत थी, तो भी नीड का प्रयोग हो सकता है अभी, क्योंकि मेन वर्ब की मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, तो मेन वर्ब को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही नीडेड टू टॉक टू हर। ठीक है, ही नीडेड टू टॉक टू हर, उसे, अब यहाँ पे ना पास्ट है, ही नीडेड पास्ट में, पास्ट फॉर्म में भी यूज़ हो गया नीड, तो ही नीडेड टू टॉक टू हर, उसे पास्ट में बात करने की आवश्यकता थी, मतलब उसकी ज़रूरत थी बात करने की। वैसे ही नीड्स, यहाँ पे तो हो सकता है ही नीड्स टू टॉक टू हर। अब ठीक है, ही नीड्स आ गया, उसके बाद इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनिटी। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो नीड्स, तो पहले उसमें मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं आता, कुड कैन वैन में नहीं आता, और टू को छोड़ के, और टू और यूज टू को छोड़ के, लेकिन इसमें आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रूल है, इसलिए आ रहा है। अगर तो मुझे ये नेगेटिव बम बनाना हो, तो नेगेटिव मेन वर्ब तो है ही, तो नेगेटिव बम बनाना हो तो ही डज नॉट नीड, आगे मेन वर्ब है, तो यहाँ पे मेन माई हेल्प, he does not need my help। ठीक है, तो नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज है, मेन वर्ब, तो ये जो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नीड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, और नीड अपने आप में मेन वर्ब की तरह यूज भी हो रहा है। और दूसरा इसको मैंने बता दिया था कि इन्फिनिटी लेता है, जैसे ये ना टॉक। आज एक और एग्जांपल लूँ, आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर, ये आई नीड गो देयर, पता है ये ऐसे लग सकता है, आई नीड गो देयर, जैसे कि आई कैन गो देयर, उस, जैसे आई कैन गो देयर, आई कैन टू गो देयर। थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, आई नीड टू गो देयर, पहले आई नीड गो देयर, आई नीड है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, दोनों मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते ना, उसके लिए एक इन्फिनिटी चाहिए, तो दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया। तो अब यहाँ पर आई कैन गो देयर, ये मेरी मेन वर्ब नहीं है, ये मेरी मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, और ये क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब चाहिए, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पे मेरा मेन वर्ब, तो इनके बीच में ये क्यों आ रहा है? ये नहीं आएगा, ये मेरा गलत तो आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ तो टू नहीं आता, बस आउट टू, दो कंडीशन है, आउट
OUGST, आउट टू और यूज टू, इनको छोड़ के, क्योंकि इनके अंदर ही टू है, इनके अंदर ही टू है। क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और ले लो, ही नीड्स टू स्पेंड, स्पेंड, अब स्पेंड करने के लिए तो नीड्स की जरूरत नहीं आती, खैर यू नीड टू अटेंड द क्लास, वो कमज़ोर है भैया, उसे क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, बस अब इसमें समझने वाली बात है, ये वाले देख लो सेंटेंस, ये वाला ना, ये वाला। अब मुझे यहाँ पे नोट लगाना है, नोट लगाना है, तो मैं ऐसे करूँ, आई नीड नोट टू गो देयर, आई नीड नोट टू गो देयर, ये कल तो आएगा सेंटेंस। जब नोट आया ना तो आई नीड, अब मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नोट गो देयर, अब सही है। ठीक है, समझने वाली बात ये है। अब मेरा ये जो यहाँ पे जो नीड के, आई नीड नोट गो देयर, इसमें टू नहीं आएगा किसमें। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा हूँ। आज जान यहाँ पे जो नीड है ना, मेरा नीड अब किसका काम कर रहा है, नीड। जैसे अब इसलिए मैंने बोला था ये सेमी मॉडल है, अब मैं मॉडल की तरह यूज काम कर रहा है, मॉडल है तो टू नहीं आएगा। आपने शायद आई से कंफ्यूज हो गया, मैं ही ले लेता हूँ। जैसे ही नीड नोट कम हेयर, ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट है 100%। ही, आपको लगता है नीड्स लगाओ, नीड, ही नीड नॉट कम हेयर। अब ये जो है ना, ये ऐसे मान के चलो, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए वर्ब तो है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे यूज़ हो रहा है, इसलिए इन्हें बोला था सेमी मॉडल वर्ब, मतलब आधे मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ही नीड नॉट, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर लो आपको। ही नीड नॉट कम हेयर, उसको यहाँ पाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपने इसे ऐसे करा ना, जैसे ही नीड्स नॉट कम हेयर, तो भैया ये गलत हो जाएगा, ये करेक्ट, ये ही नीड नॉट कम हेयर, ये ही सही है, करेक्ट हो गया होगा बात। अब लास्ट है आपका यूज़ ऑफ डेयर। डेयर अब नीड तकरीबन सेम है, इसलिए थोड़ा सा तेज़ खींच देता हूँ मैं। ही डेयर मतलब हिम्मत करना, ही डेयर टू गो देयर, तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत है, क्या है, हिम्मत करना, तो तुम्हारे वहाँ जाने की हिम्मत है, ही डेयर्स टू गो देयर, वो वहाँ जाने की हिम्मत करता है। ठीक है, ये अगर तुम इसे इस नेगेटिव में डालना हो तो ही डज नॉट, अब डेयर आएगा, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, अगर जो मुझे इसको वैसे बताना हो ऑक्सिलरी वर्ब में, ये तो मेन वर्ब के लिए काम काम हो रहा है, अगर मुझे ऑक्सिलरी वर्ब में देखना हो, ये मेन वर्ब के लिए है, जैसे मैंने बताया था मेन वर्ब के लिए। अब मेरे को ऑक्सिलरी वर्ब में देखना हो, जैसे आधे मैंने बताया ना, आधे मॉडल है, मॉडल के लिए रूप में देखना, तो ही डेयर, अब डेयर्स नहीं आएगा, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसकी अपने पापा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती, ना कि ही डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्लियर हो गई होगी बात, बस यहाँ तक की बात है। अब थोड़ा सा मेन बात समझ लेती है कि देखो, ये मेरा हो गया कंप्लीट चैप्टर। अब जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करना। वो क्या क्या, जैसे कि डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ यूज नहीं होते, जैसे यू, ही शुड, मस्ट गो देयर। ठीक है, या तो शुड करो या मस्ट करो, दोनों यूज नहीं हो सकते, बात क्लियर होगी।
या तो ही शुड गो देयर करो, या ही शुड गो देयर, ही मस्ट गो देयर, इनमें से एक बात करो। या फिर यू कैन मस्ट सॉल्व दिस सम, पता ना क्या कहना है, या तो यू कैन सॉल्व दिस सम लिखो या यू कैन मस्ट सॉल्व दिस सम, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो इसे लिखना है ना, इसको ऐसे लिख दो, यू, पहले बात तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है, कैन यू कैन एंड मस्ट, अब सही है, यू कैन एंड मस्ट सॉल्व दिस सम, ठीक है, अब सही है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो ये है, यू हैव won and win a lot of प्राइजेज, ऐसा प्राइज, अच्छा प्राइस और प्राइज में फ़र्क होता है, ये होता है प्राइस, मूल्य, प्राइज, ये गिफ्ट वगैरह जो मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं, प्राइस। तो अब इसमें पता क्या गलती है, यू हैव वॉन एंड विन अ लॉट ऑफ प्राइजेज, तुम न जीते और तुम जीतोगे बहुत सारे प्राइजेस, ऐसे कहना चाह रहा है। तो ये वॉन है, मैं थर्ड फॉर्म है, ये विन है, ये बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये थर्ड फॉर्म आया हैव की वजह से, तो है क्या, हैव की वजह से फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव की वजह से फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं आती ना। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम करेंगे यू हैव वॉन एंड विल विन अ लॉट ऑफ प्राइज, ठीक है, समझाने हैव वॉन और विल विन, ऐसे तुम जीतते रहोगे, ठीक है भाई। यहाँ तक ऑक्सिलरी वर्ब मेरा कंप्लीट हो रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब, इससे पहले हमने मेन वर्ब पढ़ा था, मेन वर्ब क्या है, अभी ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब इसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस सेशन so please hit like, meet another session very soon. Thank you, take care and keep practice like you are doing. Thank you.